जदयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है, मतलब नेशनल प्रेसिडेंट, जिस कुर्सी पर अभी नीतीश कुमार विराजमान है। दोस्तों इस खबर पर हम आएंगे और विस्तार से आपको बताएंगे कि कौन वो चेहरा होने वाला है जो जदयू का अगला प्रभारी होगा, मतलब जदयू का अगला, आप कहिए कि कप्तान होगा, मालिक होगा, जो कहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों कल वाली तस्वीर आपने देखी होगी। कल रामनवमी था और रामनवमी पर जिस तरीके से बिहार में तो मनाया ही जाता है, लेकिन पटना के डाक बंगला सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। नितिन नवीन ये हर साल एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करते हैं। इस साल भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बिहार के तमाम दिग्गज पहुंचे थे, सम्राट चौधरी से लेकर राज्यपाल से लेकर नीतीश कुमार, संजय झा, सभी जो बड़े लीडर थे सभी लोग पहुंचे थे। अब वहां पर राम के नाम पर जिस तरीके से नीतीश कुमार, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो नाच रहे थे, लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि राम के नाम पर नीतीश कुमार को भाजपा ने नचवा जरूर दिया। जी हाँ दोस्तों, वो तस्वीर आपने देखी होगी, भगवान राम का भजन चल रहा था और उस पर नीतीश कुमार जिस तरह मतलब झूम रहे थे, सम्राट चौधरी, संजय झा थोड़ा बका रहे थे। देखिए भाव भंगिमा जो है चेहरे की वो बता देता है कहानी। अब उसके बाद जब सम्राट चौधरी इशारा करते हैं, नीतीश कुमार बैठते हैं, लेकिन बैठने के बाद भी उसी मूड में रहते हैं। तस्वीर आप देखते जाइए स्क्रीन पर। तो मिला जुलाकर स्थिति यह है कि नीतीश कुमार को अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन बीजेपी और जदयू रिप्लेस जरूर करेगी। मतलब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और अब तो कोई मतलब इंस्टेंस की, एविडेंस की जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से हेल्थ में नहीं है, मतलब स्वस्थ नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में पावर का जो ट्रांसफर होता है, सत्ता का हस्तांतरण जो होता है, वो हो सकता है। अब ऐसे में निशांत कुमार की चर्चा होती है कि निशांत कुमार क्या करेंगे। तो देखिए हमने आपको एक खबर बताया था कि निशांत कुमार जो है वो सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि राष्ट्र कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। देखिए निशांत की एंट्री तो पक्की है, इसमें कहीं कोई पता मत रखिएगा। हमारे दर्शक और बिहार की जनता ये बात जान ले, समझ ले, बूझ ले कि निशांत तो राजनीति में आएंगे ही आएंगे, लेकिन नीतीश के रिटायरमेंट के बाद आएंगे। और नीतीश की रिटायरमेंट अब बहुत जल्द होने जा रही है। ये खबर जदयू के अंदर दबी जुबान में सभी नेता कर रहे हैं। बस वो दिन का इंतजार है जब नीतीश कुमार कुर्सी भी छोड़ेंगे, यानी बिहार के मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ेंगे और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी छोड़ेंगे, और उसी दिन निशांत लॉन्च हो जाएंगे। अब निशांत की लॉन्चिंग होगी तो सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उनको नहीं मिल रहा है, ये बात भी तय है। तो राष्ट्र कार्यकारिणी का अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है, पार्टी में दूसरे नंबर का पद होता है। ये एक कहानी है, लेकिन अब मेन कहानी पर आते हैं। स्टोरी क्या है हमारा कि हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्योंकि सबसे बड़ी कुर्सी किसी भी पार्टी में वही होती है, सारे फैसले वो ले सकता है। पार्टी का कहिए तो एक तरीके से आला कमान होता है। तो आपको एक बात हम बता दें कि पूर्व में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अब आपका दिमाग किन किन नामों पर जा रहा होगा, कई नाम रहे हैं, ज्यादा तो है नहीं, 2-4 नाम है तो जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, ललन सिंह यानी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो है वो जदयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इस खबर पे लगभग मुहर लग गई है। दावा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन लगभग तय है कि नीतीश कुमार कुर्सी जो है वो ललन सिंह को सौंपने जा रहे हैं। पार्टी की कुर्सी, पार्टी में जो सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, वो ललन सिंह लेने जा रहे हैं। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी इस पर खुश होगी या भारतीय जनता पार्टी इस पर दुखी होगी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के साथ ललन सिंह का क्या संबंध है ये आप सभी जानते हैं, देख चुके हैं। अभी देखिए वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जो हुआ, जो अमेंडमेंट बिल पारित हुआ लोकसभा में, इसमें भाजपा के नेताओं से ज्यादा बढ़ चढ़कर ललन सिंह ने अपनी एक्टिवनेस दिखाई, बातें उन्होंने रखी। और इसके पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि ललन सिंह जदयू से अधिक तो बीजेपी के लीडर लगते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, हमने खबर में आपको बताया भी था कि भले ही 100 सीट पर जदयू चुनाव लड़ेगी इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव, लेकिन जिन 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसमें 50 सीट ऐसे होंगे जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। 50 सीट की मैं चर्चा कर रहा हूं, और यही ललन सिंह और संजय झा वो भूमिका निभा सकते हैं जिसमें 100 में से 50 सीटें ऐसी होंगी जिस पर चेहरा तो होगा जदयू के प्रत्याशी का, लेकिन मतलब सिंबल तो जदयू का रहेगा, लेकिन जो प्रत्याशी होगा वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। तो इस नाम को आप नोट कर लीजिए। और देखिए कोई बहुत चौंकाने वाली खबर नहीं है, पूर्व में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रह चुके हैं, लेकिन जब केंद्र में मंत्री बने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उनको हटाया गया
और नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान संभाल ली। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं बीते कुछ दिनों से, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को देखते हुए, नीतीश कुमार की गतिविधियों को देखते हुए, उनके कार्यप्रणाली को देखते हुए बिहार की जनता के साथ साथ पार्टी के अंदर जो लोग हैं, जेडीयू के जो कोर कमेटी के लोग हैं, चाहे आप मनीष वर्मा कहिए, श्रवण कुमार कहिए, अशोक चौधरी कहिए, विजय चौधरी कहिए, संजय झा कहिए, ललन सिंह कहिए, सभी नेता इस बात को स्वीकार रहे हैं कि नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से अब उस अवस्था में नहीं है कि वो बिहार को लीड कर सके, बिहार को चला सके। तो इस कारण से नीतीश को अब रिप्लेस करना है और नीतीश कुमार भी इसके लिए अब लगभग तैयार हो चुके हैं। क्योंकि ललन सिंह को की अगर ताजपोशी होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, तो इसमें सबसे बड़ी सहमति नीतीश कुमार की ही बन रही है। जो खबरें हम तक आ रही है, जो सोर्सेज बता रहे हैं इस बात को, पार्टी के अंदर जो बातचीत चल रही है, वो आपसे हम बता रहे हैं। तो देखिए, बड़ा उलटफेर, बड़ा बदलाव जो है वो बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकती है। नीतीश कुमार से कुर्सी जो है वो ललन सिंह को जाने वाली है और संजय झा की जो कुर्सी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष की, उस कुर्सी पर नीतीश कुमार के जो सुपुत्र है निशांत, वो बैठ सकते हैं। और निशांत की एंट्री बिहार की राजनीति में बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का दिन भी अब लगभग नजदीक आ चुका है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।